नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन का है। उस रोज डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शान का टाइटल ट्रैक शूट किया जाने वाला था। एक बड़े से झूमर के नीचे फिल्म की हीरोइन परवीन बॉबी का डांस सीक्वेंस था। गाने के बोल थे, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। धुन बेहतरीन थी और शूटिंग के लिए यूनिट का हर मेंबर बेहद एक्साइटेड था कि तभी सेट पर शोर शराबा होने लगा। यह हल्ला फिल्म की हीरोइन परवीन बॉबी के मेकअप रूम से आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि परवीन बॉबी जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिल्म शान के सेट पर जिस हंगामे की हम बात कर रहे हैं उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को भी नहीं। लिहाजा शोर सुनकर हर कोई मेकअप रूम की तरफ भागा। मगर वहां पहुंचकर जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। जाने माने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने साल 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में उस हादसे को याद करते हुए कहा, परवीन झूमर के नीचे खड़ी होकर गाना शूट करने से इनकार कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि अमिताभ बच्चन उस पर झूमर गिराकर उसे मारने की साजिश कर रहे हैं और इस काम में डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद उस दिन गाना तो शूट नहीं हो पाया होगा, मगर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप ये बड़ा हमला था। जल्दी ही अमिताभ बच्चन पर परवीन बॉबी ने एक और इल्जाम लगा दिया और यह इल्जाम पहले से भी ज्यादा गंभीर था। कुछ फिल्म पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए परवीन बॉबी ने कहा कि उसके गुंडों ने मुझे किडनैप किया, मुझे एक सुनसान टापू पर रखा गया था जहां ऑपरेशन करके एक चिप जैसा ट्रांसमीटर मेरे कान के पीछे फिट कर दिया गया। परवीन बॉबी के इल्जाम बिल्कुल उनकी फिल्मी कहानियों की तरह होते थे, लिहाजा उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परवीन बॉबी इस बार सिर्फ शोर मचाकर शांत नहीं हुई, उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। तो फिर अमिताभ बच्चन कोर्ट कचहरी के झंझटों से किसी तरह छूटे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया है कि परवीन बॉबी को दरअसल उन दिनों सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी थी और इसके चलते इंसान का दिमाग ये सोचने लगता है कि उसे कोई शख्स मारना चाहता है। उसका इलाज कराने की जितनी भी कोशिश की गई, मर्ज उतना ही बढ़ता गया। बहरहाल सिजोफ्रेनिया की बात सामने आ जाने से अमिताभ बच्चन को कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, मगर पूछने वाले तो ये सवाल आज भी पूछते हैं कि आखिर परवीन ने अमिताभ पर ही इल्जामों की झड़ी क्यों लगाई थी। क्या इसके पीछे वो रिश्ता है जो कहा जाता है कि कभी परवीन बॉबी और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच हुआ करता था। कोर्ट केस से बरी होने के बाद जब मीडिया ने अमिताभ बच्चन से परवीन बॉबी पर एक्शन लेने से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे जिस तरह की बीमारी है उसकी वजह से इंसान डरा हुआ रहता है और किसी के बारे में वो कुछ भी कल्पना कर लेता है। मुझे उसके लिए कोई बुरा नहीं लगा। और इतना कहकर अमिताभ मूव ऑन कर गए। और रही बात परवीन की, तो कुछ सालों बाद लंबे वक्त के लिए शांति की तलाश में वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ी। साल 1984 में अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने परवीन को मानसिक विक्षिप्त समझकर रोक लिया था, मगर भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद उन्हें जाने दिया गया। साल 2002 में परवीन अपने इस दावे के लिए सुर्खियों में आई कि उनके पास मुंबई सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त की भूमिका के पुख्ता सबूत हैं, मगर कोर्ट के समन जारी करने पर वो हाजिर नहीं हुई और आखिरकार एक दिन घर से बाहर आई तो गुमनाम मौत के रूप में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।